बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीम बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़आलिही अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतु रिज़वान अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीमुद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी अग़िस्नी व अमजिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अअतिनी व अक्रिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी वहफ़ज़नी वारशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक अरफ़ व आला मकाम को देख करके मेरे इमाम ने कहा था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर के अस्माए नूर की बरकतें देखी तो मेरे इमाम ने कहा, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात की तो मेरे इमाम ने कहा, खुर्शीद था किस ज़ोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सरकारे महबूब इलाही की बारगाह के दरबारी शायर हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम, बाहर सू रक़्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल, हुजूर का लाया हुआ कानून फॉलो करते हुए आइए हम सलाम करें, हमारे सलाम का जवाब दें, दोनों एक दूसरे के यहाँ होने की वहाँ गवाही देने की तैयारी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको एहतशाम के साथ, जिस मोहब्बत और वारफ्तगी के साथ, जिस कैफो सरमस्ती के साथ, जिस इंतज़ाम व इंतज़ाम के साथ इस मुबारक मजलिस का तकरीबन 39 ईयर्स से इज़हार इश्क की सूरत में बनाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के पैकर में आप और आपके अजदाद की बख्शिश का सामान बना हुआ है। दुआ करें ये जश्न भी तकमील से पहले कबूलियत की सरहदों तक पहुंच जाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ अगर इजाजत दें तो हुजूर की बारगाह नूर करम में दुरूद शरीफ मिल के पढ़ लिया जाए। तवज्जो रखें, जो बेचैनी है उसे खत्म करें, एक शाइस्ता माहौल बनाएं और अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर बाश होने वालों में शामिल फरमाएं। जरा सी सुस्ती और लापरवाही ये तनज़्ज़ुली की अलामत है। मुअद्दब तरीका आपको उरूज व इर्तिका की तरफ लेके जाएगा। बड़े अदब और एहतराम के साथ इस यकीन पर दुरूद शरीफ पढ़ें, मेरी बात सुन लें, इस यकीन पर दुरूद शरीफ पढ़ें कि हिंदुस्तान में अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनकी आदत थी वो तकरीबन रोजाना 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ा करते थे। काश आप सुभान अल्लाह के देते। रोजाना ख्वाजा बख्तियार काकी 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ा करते थे। शादी के दिन आए तो मेहमानों की वजह से मसरूफ हो गए, बिजी हो गए, दुरूद ना पढ़ सके। 3 दिन लगातार दुरूद ना पढ़ सके। जब चौथी रात आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुरीद के ख्वाब में तशरीफ लाए
और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कह देना क्या बात है, 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर रहे हैं। ये जुमला आपको अगर याद रहा तो आप भी हुजूर की याद में रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो बैठ जाएं। हालांकि जलसों के अवाइल उम्री में इतनी तादाद बैठने वालों की कम हुआ करती है। ये इस अजीम जश्न की इनफरादियत है, इसकी कामयाबी की अलामत है, जो आप सब हम सब के आने से पहले यहाँ पे तशरीफ फरमाएं। जो लोग दाएं बाएं टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज अपने भाई तुफैल शमसी गाजीपुरी जैसे अजीम लहजे के मालिक, जिसने गाजीपुर को शेर व अदब के हवाले से बड़ा उरूज बख्शा, उनकी दावत मोहब्बत पर और जामिया गरीब नवाज के असातिज़ा और जश्न गरीब नवाज के तमाम तर मुंतज़मीन की दावत मोहब्बत पर हिंदुस्तान के उस नए लहजे के मालिक भाई मोहतरम अमीर हमजा बस्तवी को बुला लिया है। उस बुलबुले बारगाहे सरकार मुजाहिद मिल्लत जनाब मोहतरम शहनवाज हसन साहब को बुला लिया है। जनाब मोहतरम सैफ रजा कानपुरी साहब को बुला लिया है। खिताबत की दुनिया का अजीम खतीब हाफिज हदीस कसीरा अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला को बुला लिया है। इस वक्त हिंदुस्तान के हर जजीरे पर जिसकी खिताबत का अलम लहरा रहा है, वो शख्सियत हजरत अल्लामा शाह हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला की, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शाहज़ुनाज़िर ऐसा कोई कम नसीब होगा जो ना आया होगा, और जो आ गया है वो लायक ताज़ीम भी है, लायक दाद भी है। उसके इंतजार में हमारी पलके कारपेट बन जाएं, उन पर वो कदम रखते हुए खरामा खरामा मंजिल मकसूद तक जाएं, तो इंशाअल्लाह उनके कदमों से लगे हुए गर्दो गुबार यही कालीन हमारी कुलाह की जगह ले लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस अजीम शान मजलिस में बैठने वालों के लिए। पहले अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर एक दो बात करता हूँ, फिर अपने भाई तुफैल शमसी गाजीपुरी के करीब बैठने वाले एक खूबसूरत ठहरे हुए लहजे के मालिक को आपके दिलों में ठहरते हुए देखने के लिए आपके हवाले करेंगे। पहले अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। तंजीम के अरकान से गुजारिश है कि जो लोग खड़े हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बिठाते रहें। ये जलसा तकरीबन 39 साल से सरकार गरीब नवाज के नाम से हो रहा है। किसके नाम से हो रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से। कितने लोग ऐसे जमीन पर बैठे हुए हैं जिन लोगों ने गरीब नवाज के दरबार को देखा है? जरा हाथों को उठा के बताइए कितने लोगों ने गरीब नवाज के दरबार को देखा है? माशाअल्लाह काफी तादाद है। जो नहीं है उनसे सवाल है, कितने ऐसे लोग हैं जो गरीब नवाज के दरबार को देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलिए लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या गरीब नवाज। वक्त होता तो मैं तकरीबन 2-2 घंटे सिर्फ गरीब नवाज की सीरत पर बात करता और फिर बताता कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क दुनिया के हर मुल्क से मदीने शरीफ की जमीन के सदके में बेहतर है, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। जलसा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मंसूब किया गया, जोड़ा गया। 2-3 बातें गरीब नवाज के हवाले से कर दूं ताकि बच्चों को ख्वाजा साहब की जिंदगी के कुछ अनमोल पहलुओं से कुर्बत हासिल हो जाए। बैठे रहिएगा, मेरी बातें बड़ी शाइस्ता अंदाज की होती है, बैठे बैठे निजामत करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं सुनना चाहता हूँ, सुनाना कम चाहता हूँ। हाँ, नस्री गुफ्तगू का आदी हूँ माशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गरीब नवाज। ये सरकार गरीब नवाज के नाम की महफिल है। आपका नाम गरीब नवाज नहीं है। आपकी पैदाइश ईरान के उस शहर में हुई जिसे सीस्तान और अस्फहान के करीब की वादी कहा जाता है, जिसको तवारीख में संजर का नाम दिया गया। गरीब नवाज जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क का नाम ईरान, जिस शहर में पैदा हुए उस शहर का नाम है संजर। क्या नाम है? ऊंची बोले। उसका नाम है संजर। ईरान मुल्क में संजर एक जमीन है जहां गरीब नवाज पैदा हुए। ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। मैंने कई मरतबे सफर किया ईरान का, बड़ा प्यारा मुल्क है। ये वो जमीन है जिस जमीन में एक मुबारक जजीरा है जहां इमाम ज़ैनुल आबदीन की मां मखदूमा शहरबानो आराम कर रही है। यही वो मुबारक मुल्क है जिसमें एक शहर का नाम है मशहद, जहां सूफी इज़्म के 8वें इमाम अली रजा आराम कर रहे हैं। काश आप सुभान अल्लाह कहते थे, मुझे खुशी होती है आपकी मालूमात में इजाफा है। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हुए।
ये वही बुजुर्ग है जो गौसे आजम की बारगाह में शेर पर सवार होके आए थे। इन्हीं के शेर को गौसे आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है बुस्ताम, जहां सरकारे मदारे पाक के पीर मुर्शिद सरकारे बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है खिरकान, जहां शेख अबुल हसन खिरकानी लेटे हुए हैं, जिनके जुब्बे शरीफ के वसीले से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है सिमनान, जहां सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। सुभान अल्लाह। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है इस्फहान, जहां मुंबई शहर के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए। यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और अगर खुश होने का वादा करो तो बता दूं, यही वो मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है जीलान, जहां सरकारे गौसे आजम पैदा हुए। जहां सरकारे गौसे आजम पैदा हुए। ये जीलान की वादियां, ये शाहरान का बेल्ट, ये शाहजान की वादियां, ये जंजान का इलाका, ये हमदान का इलाका, सीस्तान अस्फहान के करीब में वो जमीन जिसे संजर कहा जाता है, जहां गरीब नवाज पैदा हुआ। मैंने ईरान का एक जायजा आपके हवाले किया, तवज्जो रखेंगे तो बातें समझ में आएंगी, वरना जलसे बहुत होते रहते। सरकारे गरीब नवाज पैदा हुए। आपके वालिद का नाम था सैयद गयासुद्दीन। क्या नाम था? ना आवाज आए, ऊंची बोले, क्या नाम था? सैयद गयासुद्दीन। सरकारे गरीब नवाज की मां मखदूमा उम्मुल वरा, उनके पास आपके वालिद सरकारे सैयद गयासुद्दीन तशरीफ लाए। बोले, ऐ मेरी बीवी, ये बता कि बेटे का नाम क्या रखा जाए। तो आपकी अम्मी जान ने फरमाया कि नाम रखने की जरूरत नहीं है, नाम तो पैदाइश से पहले अल्लाह की बारगाह से मेरे बेटे का नाम तजवीज हो चुका, मेरे बेटे का नाम फिक्स हो चुका। तो फरमाया वो नाम क्या है? तो सैयद गयास से आपकी अहलिया ने फरमाया, जब मेरा बेटा मुइनुद्दीन मेरे पेट में था तो आवाज आती थी, ऐ मेरी बंदी, जब मेरा नेक दोस्त तेरे शिकम से जमीन पर आ जाए तो इसका नाम हसन रखना। कोई पूछे 40 साल से मिर्चा में आप जलसे में जाते हैं, गरीब नवाज के नाम पर ये जलसा होता है, आप ये बता दें कि गरीब नवाज का असली नाम क्या था? तो क्या बताओ? ये सवाल आपसे, बड़े पढ़े लिखे लोग क्या बताएंगे? सरकारे गरीब नवाज का असली नाम है हसन। क्या नाम है? हसन। अल्लाह के नबी की मज़ार शरीफ से आपके ये नए नाम का इजाफा हुआ। वो नाम था मुइनुद्दीन। और गरीब नवाज को गरीब नवाज कब कहा जाता? बस एक आखिरी बात, गरीब नवाज को गरीब नवाज कब कहा गया? तुफैल भाई, ये बातें याद रखें, ये काम आएंगी इंशाअल्लाह। गरीब नवाज को गरीब नवाज कब कहा? आपकी अम्मी जान फरमाती है, जब मेरा बेटा हसन यानी गरीब नवाज जब मेरी गोद में था, उस वक्त इसकी उम्र 10-12 महीने की थी। 10-12 महीने की थी। गरीब नवाज सरकार की माँ फरमाती है, जब मेरी कोई सहेली अपने बच्चे को लेकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आती और बैठ जाती, देर हो जाती, तो फिर मेरा बेटा मुइनुद्दीन उसकी गोद में खेलने वाले बच्चे को देखता। अगर वो बच्चा रोने लगता, भूख की वजह से रोने लगता, तो सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ को अपनी आंखों की कनखियों से इशारा फरमाता। 10-12 महीने के गरीब नवाज अपनी माँ की गोद में अपनी माँ की तरफ कनखियों से इशारा फरमाते, माँ अपनी गोद से मुझे हटाओ और अपनी बहन की सहेली की गोद में जो बच्चा है उसे अपनी गोद में लो, मुझसे ज्यादा इसे दूध की जरूरत है। सरकारे गरीब नवाज के इशारे को आपकी माँ समझ जाती, गरीब नवाज को उठा के चारपाई पर लेटाती। गरीब नवाज चारपाई पर लेटे होते,
ख्वाजा साहब की माँ फरमाती, मैं सहेली के बेटे को उसकी गोद में लेती और गोद से लेने के बाद अपना पिस्तान मुबारक उसके हवाले करती, वो बच्चा दूध पीने लगता। फिर आपकी माँ फरमाती है, मेरी सहेली का बच्चा जब दूध पीने लगता तो इतना खुश न वो बच्चा होता न उसकी माँ होती, जितना खुश चारपाई पर लेटा लेटा मेरा गरीब नवाज हुआ करता। फिर फरमाती, जब मेरा बेटा गरीब नवाज 3 साल का हुआ तो घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकल जाता और बाहर निकल जाने के बाद अपनी उम्रों के बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें घर लेके आता। 3 साल के गरीब नवाज अपनी उम्रों के बच्चों के हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें घर ले आते और जब घर लेके आते तो दस्तरखान बिछाते और फिर अपनी माँ से कहते, अम्मी जान मेरे मेहमान आ गए हैं, मेरे हिस्से का खाना इनको खिला। जब गरीब नवाज 3 साल की उम्र में अपने हिस्से का खाना अपने दोस्तों को खिलाते तो गैब से आवाज आती, ऐ उम्मुल वरा, तेरे घर में गरीब नवाज पैदा हुआ, तेरे घर में गरीब नवाजी करने वाला, मिस्कीन नवाजी करने वाला वो मुईनुद्दीन हसन संजरी पैदा हुआ, जिसे आने वाले वक्तों में सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, ताजदारे चिश्त, हश्त बहिश्त सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का। आज मिर्चा ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, ये बेल्ट उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर दिल्ली से बईद है। उस जमीन पर तकरीबन 39 साल से लगातार आशिकों की मौजूदगी में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की महफिल हो रही है। आप सबको ये महफिल बहुत बहुत मुबारक। बस ये बातें मैंने बता दी। अब आइए शोरा इकराम से नाते समाज करें। अगर इजाजत हो तो एक नात का शेर पढ़ें, बस एक नात का शेर सुने। हसन भाई देखें, और आपके पैरों में मुजाहिदे मिल्लत सरकार के दरबार की मिट्टी लगी हुई है, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे निजामत करूंगा, मुझे सुनने का शौक ज्यादा है और मैं अपने दोस्तों की तरफ से मुल्तमिस हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निजामत में बैठ करता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि आपके कदमों के नीचे बैठने में। एक दो मिसरे देखें। कहता है दिल सलाम न फेरू तमाम उम्र। एक मिसरा हो गया, और अगर मसरूफियत आपकी कागजी हो तो वहां से निकले, इधर आए जहां हुजूर की नात आपको आवाज दे रही है। कहता है दिल सलाम न फेरू तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। फिर से मिसरा पढ़ता हूं, ना तो जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहिएगा, ना बगैर समझे सुभान अल्लाह कहिएगा। ये मैं अपने घर में आया हुआ अमीर हमजा भाई शेर सुने। कहता है दिल सलाम न फेरू तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ। एक शेर और पढ़ूंगा, उसके बाद एक शेर मुझे 10 साल से इंतजार था, जब तक ये शेर मुझ तक पहुंचता शायर का इंतकाल हो चुका था। शायर है शबनम जमल। कहता है दिल सलाम न फेरू तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। आवाज पहुंची, जरा हाथों उठा के बोली या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। अभी परसों मुझे बगदाद शरीफ से आए, अभी 3 दिन में मुझे गौस पाक की बारगाह से आए, और जब तक बगदाद शरीफ में था सर्दी बहुत थी। ये मेरा 1 साल में ये 3रा सफर था, और मेरी जिंदगी गौस पाक के लिए मैं यहाँ आया भी हूँ तो बस ये सोच करके कि यहाँ गरीब नवाज के आशिक रहते हैं, ना बड़ी मसरूफियत रहती है। और लगातार सर्दी वहां पर इतनी ज्यादा थी कि वो भाई मेरे लगातार कंटिन्यू बुखार था माशाअल्लाह। तो मैं हूँ यहाँ पर आपके कदमों के नीचे, मैं देखूं वो आंखें जो आंखें बगदाद जाके देखेंगे। लेकिन मुझे बेअदबी पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे मुअद्दब लोग पसंद है। जब हुजूर की बात हो फिर किसी की बात हो, या तो फिर अपनी बातें अपने घर में जाके करें। शेर सुने आप शेर, ये शेर मुझे 10 साल के बाद मिला और मैं 10 साल के बाद पढ़ रहा हूं। कहता है दिल सलाम न फेरू तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप, फरमाना चाहिए मुझे। शेर सुनिएगा, इसे याद कीजिएगा। फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप, फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ
कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का। उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप, हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का। उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हजरात, बहुत मुअद्दब तरीके से मैं आप सबको सलाम नियाज पेश करता हूँ। अपने इन शायरों को आप तक पहुँचाने से पहले एक काम आपको सौंपता हूँ। जो लोग आपके करीब खड़े हुए हैं उनका नाम लेके आप बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए। बिठाने का भी सवाब मिलेगा, वो बैठ के सुभान अल्लाह कहेंगे, उसका भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अब दरमियान से कोई एक नारा बुलंद करे गरीब नवाज की मोहब्बत में, एक नारा कोई गरीब नवाज की मोहब्बत में बुलंद करे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दे, हाथों को उठा के माशाअल्लाह। मैं अपने भाई की आवाज को बुलंद करता हूं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आदम, अजमते गरीब नवाज, दीवान गाने सरकारे गरीब नवाज, मुहिब्बाने सरकारे गरीब नवाज, मस्ताने सरकारे गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलक के आला हजरत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा बस्ती शहर की वो कोख से निकलने वाली आवाज मोहतरम अमीर हमजा बस्तवी साहब, शायद ये आपसे इनकी पहली मुलाकात हो, लेकिन आवाज सुन के आप ये फैसला करेंगे इस आवाज से मेरी शनासाई बहुत पहले हो चुकी है। अल्लाह ने उस आवाज को बहुत ही मिठास अता फरमाई है, बड़ी जाज़बियत है, मकनातीसियत से भरी आवाज है। अपनी उम्र से ज्यादा वो शोहरत कमा चुके हैं, अपने खानदानी सर्कल से ज्यादा अपने दोस्तों का सर्कल वो बढ़ा चुके हैं, कैनवस बहुत वसी हो चुका है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ भाई मोहतरम अमीर हमजा बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ, मिंबर शरीफ आ रहे हजरत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत। हजरात, ये सिलसिले कादरियत और चिश्तियत का वो अजीम शान संगमी दरबार जिसे खानकाह तेगिया शमसिया कहा जाता है, उसकी बागो बहार किसी शख्सियत, उसकी अजीम शान दहलीज पर जिसके नकोशे कदम, जिसको बोसा देने के लिए बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें बेताब रहती हैं, बेकरार रहती हैं। यादगारे मशाइख अहले सुन्नत शहजादे सरकार शमसुल मशाइख हुजूर शाह शेख तरीक़त पीर तरीक़त अल्लामा रियाज़ अहमद शाह साहब क़िबला शमसी, मैं उनकी कदमबोसी करता हूँ। उलमाए किराम जो बैठे हैं उनकी तरफ से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। उनकी आमद पर तंजीम के तमाम तर अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत तशरीफ लाए हैं, गुजारिश करूंगा भाई अमीर हमजा बस्तवी।